नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम पूर्वक अपनी पढ़ाई और अपने दिन प्रतिदिन का कार्य कर रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में रिजी आज लाया है आपके सिलेबस के अलावा भी कुछ और। ये है श्लोका। इस टॉपिक पर आज मैं कुछ श्लोक आपके साथ शेयर करूंगी। आपको सिखाऊंगी उनका शुद्ध उच्चारण, पद विच्छेद यानी शब्दों को किस तरह ब्रेक किया जाए और कैसे सही हिंदी अनुवाद समझा जाए। आप संस्कृत के छात्र हैं या शौकिया भी अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको संस्कृत के कुछ श्लोक अवश्य कंठस्थ होने चाहिए। क्यों? अभी बताते हैं। आगे बढ़े उसके पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ये आपके सबके लिए। मैंने कहा श्लोक याद होना जरूरी है। क्यों? आपको पता है विश्व के सारे देश इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। प्राचीनतम, जिसका व्याकरण भी बहुत सुदृढ़ है, जिसमें उपलब्ध साहित्य हजारों वर्ष पुराना है। बहुत श्रेष्ठ साहित्य इस भाषा में रचा गया है। हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे देश की ही भाषा है। इसे पढ़ना, सीखना, समझना हमारे लिए दूसरे देश के लोगों से आसान है, जबकि वे लोग भी इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार संस्कृत सीखने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत शब्द से हर व्यक्ति दुनिया का परिचित है, तो फिर हम कैसे इससे वंचित रह जाएं? हमें क्यों ना संस्कृत के बारे में कुछ जानकारी हो। कल को आप बड़े होंगे, किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे, कभी भाषण देने मीटिंग में खड़े होंगे। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपने विषय के अनुसार कोई 2 श्लोक अपने भाषण में शामिल कर लिए, अपनी स्पीच में सुना दिए, उनका अर्थ बता दिया, तो भाई बड़ी वाहवाही हो जाएगी आपकी। आप अच्छे ओरेटर कहलाएंगे, आपकी भाषण कला की लोग तारीफ करेंगे। समझे? तो कुछ श्लोक सीखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, कुछ श्लोक सीखिए। ये एक सीरीज शुरू हो रही है, आपके लिए जरूर बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये आ गया पहला श्लोक। श्लोक बड़ा सरल है। पुस्तकस्थास्तु या विद्या परहस्तगतम च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथ में आपने जो धन सौंप रखा है, जब जरूरत पड़ने पर ना वो विद्या काम आएगी ना वो धन काम आएगा। तो ऐसी विद्या और धन किसी काम के नहीं है। कंठस्थ होना चाहिए विद्या। चलिए अब सीखते हैं इसको। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं च धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। ऐसे गाया जाएगा, ठीक है ना। ये धनम मुबंदी रहेगा, म हलंत है ये, ठीक है। और ये सुन लीजिए, अगर म के बाद कोई व्यंजन होता है, जैसे यहाँ है च व्यंजन है, तो अनुस्वार लगा देते हैं म की जगह। और अगर यहाँ व्यंजन नहीं होता तो म ही लिखते हलंत, ऐसे बना के। संस्कृत का नियम है। पर हस्तगतम च धनम। पुस्तकस्थास्तु या विद्या, विद्या के बारे में बात हो रही है। विद्या आ एंडिंग स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए या भी स्त्रीलिंग है। पुस्तकस्था इसका विशेषण भी स्त्रीलिंग है। पुस्तक में स्थित है जो विद्या, या माने जो। अर्थ मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा है और मैं यहाँ भी समझा रही हूँ। तू माने होता है तो, ठीक है। जो विद्या पुस्तक में रखी हुई है तो। पर हस्तगतम च धनम, और पराए हाथ में गया हुआ धन आपका, आपने किसी और को सौंप दिया है। पर हस्तगतम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले समुत्पन्ने, अवसर उत्पन्न होने पर, जरूरत उत्पन्न होने पर, कार्य पड़ने पर, उत्पन्न होने पर, समुत्पन्ने उत्पन्न होने पर, न सा विद्या, ना तो वह विद्या काम आती है, न तद धनम, ना वह धन काम आता है। तत् वह, ना वह विद्या काम आती है, ना तो वह विद्या काम आती है और ना वह धन काम आता है। सा माने भी वह और तत् माने भी वह। ऐसा क्यों? क्योंकि विद्या स्त्रीलिंग शब्द है तो सा स्त्रीलिंग है, धनम नपुंसकलिंग शब्द है तो तत् नपुंसकलिंग होता है। तत् माने वह नपुंसकलिंग, सा माने वह स्त्रीलिंग, और सह माने वह पुल्लिंग। ये फर्क है, ठीक है। सह, सा और तत्, सह पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग होता है। अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते हैं। तो कहते हैं विद्या तो वो होनी चाहिए जो कंठस्थ हो, कंठ में स्थित हो विद्या, वह काम आती है। बात भी सही है भाई। आगे देखिए। अष्टादश पुराणेषु
व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। सुनिए मैंने क्या बोला, वचन द्वयम नहीं, वचनद्वयम। संस्कृत में ये नियम है कि अगर आप किसी संयुक्त व्यंजन को पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा है लोकप्रिय, लोकप्रिय नहीं है, लोकप्रिय नहीं, लोकप्रिय, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें प और र दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका उच्चारण करते समय इस पे स्ट्रेस देंगे, इसका द्वित्व करके पढ़ेंगे, इसे डबल करके पढ़ेंगे, लोकप्रिय वचनद्वयम। ठीक है, वचनद्वयम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि व्यास ने 18 पुराणों की रचना की भाई, 18। उसमें महात्मा व्यास ने 2 ही बातें विशेष रूप से बताई हैं। क्या? कि अगर हम पुण्य करना चाहते हैं तो हमें परोपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, और अगर हम पर पीड़ा करते हैं, दूसरे को सताते हैं, परपीडनम पीड़ा, सताना, अगर हम दूसरों को सताते हैं तो यही सबसे बड़ा पाप है, पाप के लिए है। तो महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही हैं। पहली, परोपकार करना पुण्य होता है, और दूसरी, पाप का अर्थ होता है दूसरे को दुख देना। समझे? तो हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ना तो मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से। कुछ लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, हमें उनसे ऊपर रहना चाहिए, हमें उस जमात में शामिल नहीं होना चाहिए। बच्चों, संस्कृत में सुभाषित जो है ना, मॉरल टीचिंग्स का अद्भुत खजाना है। अगर हम इन पर चले, इनको अपना लेना, इनको, तो धरती पर होने वाले पाप बिल्कुल खत्म हो जाए। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो जहां से अपने से शुरुआत करनी चाहिए, स्वयं इनको पढ़ें, इनको सीखें, इन पर अमल भी करें। ठीक? और इसी तरह गाइएगा जैसे मैं गा रही हूँ। चलिए गाइए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कितना अद्भुत प्रभाव होता है भाई सही उच्चारण का। अब अगला श्लोक, ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है। मनुष्य कब अधिक प्रभावशाली बनता है? 8 गुण होने चाहिए। ये 8 गुण हैं जो मनुष्य को प्रभावशाली बनाते हैं। कैसे? अष्टौ गुणाः पुरुषम दीप्यन्ति। ये पुरुष के व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना देते हैं। दीप्यन्ति, जगमगा देते हैं। जगमगाने से अर्थ है इसका, जगमगा देते हैं। क्या क्या? प्रज्ञा, बुद्धि, कौल्यम, ऊंचे कुल में जन्म लेना, दमः, इंद्रिय निग्रह, अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल रखना, श्रुतम, श्रुतम का अर्थ होता है ज्ञान, श्रुत माने ज्ञान, पराक्रम, जानते हो पराक्रम, अबहुभाषिता, यहाँ अ भी है, च प्लस अ, अबहुभाषिता, बहुत ना बोलना, दान देना यथाशक्ति, जितनी हमारी शक्ति हो उतना दान देना, और किसी ने हमारे लिए एक दिन का भी लाया हो तो उसके प्रति हमको थैंकफुल होना चाहिए। ये अगर 8 गुण हैं हम में, तो यही मनुष्य की को और अधिक विशेषता प्रदान करते हैं। ठीक? ये हमें अपनाना भी चाहिए भाई। चलिए इसे गाते हैं। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च बहुभाषितः च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। 8 गुण पुरुष को, व्यवहार को, पुरुष के व्यक्तित्व को और भी जगमगा देते हैं। बुद्धि, ऊंचे कुल में जन्म लेना। अब ये तो हर एक के वश में है नहीं किस कुल में जन्म लिया, लेकिन ये सबसे नीचे वाली सीढ़ी है, ऊंचे कुल में जन्म लेना। क्यों? नीचे कुल में जन्म लेने पर भी व्यक्ति अगर बाकी के 7 गुण है तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है भाई। दमः, इंद्रिय निग्रह करना। इंद्रिय निग्रह मतलब अपने ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखना। ये नहीं कि खाने की इच्छा हुई तो चोरी करके भी खा लिया, कुछ भी कर लिया। इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। श्रुतम यानी वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे विज्ञान है, चाहे इतिहास है, चाहे भूगोल है, जिस भी फील्ड में आप हैं उसका आपको मास्टर होना है, वो ज्ञान आपको पूरा होना चाहिए। पराक्रम, बहादुरी। अबहुभाषिता, बहुत अधिक नहीं बोलना।
शक्ति के अनुसार देना, दान देना, जितनी हमारी सामर्थ्य हो उतनी दान देना, और कृतज्ञता, थैंकफुल होना, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति को और भी बढ़ा देते हैं। ख्याति यानी प्रसिद्धि, उसे और अधिक प्रसिद्धि प्रदान करते हैं, है ना। अच्छा श्लोक, तो ये श्लोक भी हमको याद होना चाहिए, आपको याद भी हो गया, अर्थ भी समझ में आ गया। 8 गुण पुरुष के व्यवहार को, व्यक्तित्व को जगमगा देते हैं। बुद्धि, ऊंचे कुल में जन्म लेना, कुलीनता, यहाँ मुझे लगता है कुलीनता से शालीनता होना चाहिए, है ना, शिष्ट व्यवहार होना चाहिए। ऊंचे कुल में तो क्या जन्म लेगा, शालीनता होना चाहिए। अपने विषय का ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान देना और कृतज्ञ होना, ये 8 गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को और निखार देते हैं। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गए भाई, सारे गुण, सारे श्लोक। बहुत बढ़िया, अगर सबको समझ में आ गए हैं तो जरा भाई संस्कृत क्लास में डिजी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, और आगे आने वाले श्लोकाह का की प्रतीक्षा कीजिए। इनको पढ़िए, 1-2 बार वीडियो देखिए, जरा गाइए, आनंद आ जाएगा आपको। तो ये रहा हमारा आज का सब कुछ, हमने पढ़ लिया है। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है तो भाई इतना तो है कि आपको क्या करना चाहिए, हाँ, मेरा ये YouTube चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो बस अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।